अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ बूढ़ों को बल्कि नौजवानों को हमारे इशू होना स्टार्ट हो गया हुआ है। नौजवानों को छोड़ के ये बच्चों को इशू होना स्टार्ट हो गया हुआ है। और इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे है कि जिस्म का पता ही नहीं चलता है कि आपकी बॉडी अंदर ही अंदर डायबिटीज़ की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसके सिम्टम्स को आप लोग जब तक समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूँ कि ये पिछले दिनों आर्टिकल्स एक आया था उससे रिलेटेड, इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड, कि आप, और मुझे क्वेश्चन भी इस पे आए हैं ना, चैनल के थ्रू कमेंट्स आए हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती हैं, उस पर जोर दे रही होती हैं कि ये आप लोगों को करनी है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आर्टिकल आया, ये डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं कि ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्ट को जो सा वो हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है। तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो सा ये जो माफिया है, ये मेडिकल माफिया, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड जो माफिया है, इसके अलावा जो इसको जो फूड से रिलेटेड माफिया है, जो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे आप लोग समझ के अंडरस्टैंड करके करेंगे, वो गलत किस्म की चीज़ें खुराक अपनी आउट करेंगे अपनी लाइफ में से, तो वो माफिया अब कहेगा हमारी चीज़ें कहाँ बिकेंगी ये वाली, ठीक है। और मेडिसिन माफिया कहेगा ये चीज़ें कहाँ बिकेंगी। अब ये प्रोपोगंडा करके ये इस तरह से ये करवाया गया है। और उसमें, और अभी वो क्या हुआ है, वो सिर्फ अभी उस डॉक्टर ने जिसने ये कहा है, उसने अभी ये प्रेजेंट किया है, जो हमारी हेल्थ, जो वर्ल्ड हेल्थ जो सी काउंसिल होती है, वहाँ पे वो प्रेजेंट किया है कि ये इशू करेगा। तो उसने जो सारी इसकी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अभी मैं बताती हूँ कौन से डॉक्टर इसको लेके वो चल रहे होते हैं। तो आपने वो उस चीज़ को किसी को भी डिस्कस नहीं किया है, उसने सिर्फ इसका ये हार्ट अटैक से रिलेटेड वो करके उसको प्रेजेंट किया। और अभी ये सिर्फ प्रेजेंट हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर इसको 8-10 साल इस प्रोसीजर में लगेंगे, और फिर भी इसने रिजेक्ट हो जाना है एंड पे, ठीक है। ये अभी सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है इसके ऊपर, और ये रिजेक्ट 8-10 सालों में ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पैसा कमाना चाह रही होती है ये दोनों माफिया, ये उन्होंने करवाया, ठीक है। और आप लोग बेफिक्र होके रहे, मैं कोई भी ऐसी गलत चीज़ और गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दूंगी यहाँ पर अपने चैनल के थ्रू। मेरा चैनल का मकसद ही आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है और सही इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आप लोग डॉक्टर से बच सकें, आप लोगों को हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम हो सके, मेडिसिन पे बर्डन कम हो सके, और आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। अगर मुझे लगेगा कि मैंने कोई गलत चीज़ बता दी है, तो मैं आप लोगों को खुद वो बताऊंगी और एक्सक्यूज़ करूंगी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती हुई थी, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। मैं उसको छुपाऊंगी नहीं। और जो अब मैंने, जो मेरी स्टडीज़ और मेरी सारा कुछ, जो मेरा नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है, और वो सारा कुछ वो उसके पीछे एक बेस है जो मैं सब आप लोगों को बता रही होती हूँ। और वो कोई खुद से मेरे वो खुद के तजर्बात या खुद पे तजर्बात नहीं है, वो स्टडी बेस है सारा कुछ, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होके आप लोगों ने अपनी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी तो मैंने रमज़ान के बाद लेके चलनी है, इसको मैंने सारी औरतों को ये इंप्लीमेंट करवानी है, और इससे देखिएगा आप लोगों की लाइफ यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने उस आर्टिकल को लेके परेशान नहीं होना है, वो जस्ट जोन सा है, और वो फैली खबर 2 दिन के अंदर, और पाकिस्तान में इतनी स्पीडली इसको वो फैलाया गया है। इस तरह की वो चीज़ें फैलाई ही इसी वजह से जाती हैं कि ताकि हम लोग इन चीज़ों को रोक सकें। वो फिर यही चीज़ें, तो आने वाला जो सा दौर पता है क्या है, वो डाइट का दौर आने वाला है। मेडिसिन यहाँ पे निकल जाएंगी और डाइट आ जाएगी वहाँ पर। डाइट हमारी चीज़ों को सबको सीधा करेगी, और यही मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को डाइट के थ्रू सीधा करूँ। आप लोगों को मैं कोई मेडिसिन नहीं बताती हूँ, कोई गलत किस्म की वो या कोई मेडिसिन जो सी है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रही। आपको डाइट के थ्रू, आपके लाइफस्टाइल चेंज करने के थ्रू मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है। जो इस तरह के आर्टिकल, अगर इससे रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, मैं आप लोगों को इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। आप लोगों को इसको टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा, अब हम डायबिटीज़ की बात करेंगे। इसमें अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लग जाता है, उतनी देर में अंदर ख़राबी हो चुकी हुई होती है और डायबिटीज़ हो चुका होता है पेशेंट। अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सी है बॉडी हो रही होती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, एक रेंज है, ठीक है। बॉडी अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है, आपके ग्लूकोज लेवल जो है अप एंड डाउन होने की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। तो वो अब जब थोड़ी सी बढ़ती है इंसुलिन, जब आपका ग्लूकोज लेवल जिस्म के अंदर, ये रेंज है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई बॉडी, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा प्री डायबिटिक हो गए, यहाँ पे बड़ा टच किया इसने, आप टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई आपको, ठीक है। ये रेंज अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अगर इसी रेंज को आप लोग कंट्रोल कर लेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्सेबल है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है।
और लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ही ये एक बीमारी आ रही है। अगर आप लोग अपना लाइफस्टाइल सही करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अब इसका आप लोगों को ये जेनेटिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे अम्मी अब्बू को भी थी तो हमें भी डायबिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके क्लू मैं आप लोगों को दो देती हूँ कि जेनेटिक नहीं है। जो जीन्स होते हैं हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज करने में बड़ी मेहनत लगती है, पीछे बहुत ज़्यादा उसके काम करना पड़ता है। जबकि डायबिटीज़ को मैं आपको आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ चलें, आप लोगों की विद इन 2 और 3 मंथ आप लोगों की रिवर्स हो जाएगी। अगर आप सारी चीज़ें मेरी विद एक्सरसाइजेज भी सब कुछ मेरे वाला लेके चलेंगे, मेरे पूरे चैनल को फॉलो करेंगे, मेरी हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, और जो ये लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइट चेंज करने से मैं कह रही हूँ कि ये रिवर्स हो जाएगी। जो जीन्स होते हैं वो इससे भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये फिर अगर जेनेटिक होती तो मैं ये रिवर्स नहीं हो पानी थी। अब रिसर्चेज और साइंस बेस है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कोई ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल बच्चे हैं, उनमें से एक को डायबिटीज़ हुई है दूसरे को नहीं हुई है, तो ये भी क्लू जाता है कि ये जेनेटिक नहीं है। अगर होती तो दोनों को होती। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत सी रिसर्चेज हैं कि ट्विन्स हैं, उनमें से एक को हो गई है, उसका लाइफस्टाइल बुरा था, उसकी डाइट बुरी थी, उसको डायबिटीज़ हो गई, दूसरे को नहीं हो पाई। तो ये इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड से निकाल देना है कि ये जी जेनेटिक है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल इसको कर सकते हैं, आपने ही तो करना है इसको रिवर्स, क्योंकि आप ही वजह बन रहे हैं इसको लाने के लिए। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हर वो बॉडी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है आने वाले टाइम में जिसके जो ग्लूकोज अपना लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है आने वाले टाइम में उसने डायबिटीज़ होनी ही होनी है उसको, ठीक है, उसने डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों को समझना ज़रूरी है। जब आप लोग ग्लूकोज, हमारे जिस्म को एनर्जी जो सी है ना, 2 तरह से ग्लूकोज मिलते हैं, 2 तरह से एनर्जी आती है। एक स्टार्चेज होते हैं, ठीक है, एक शुगर होती है। स्टार्चेज को समझें, उसमें क्या क्या आते हैं। उसमें आपका आ जाता है ब्रेड, पास्ता, ओट, जो बहुत सी जोन सी फीमेल्स हैं, बहुत से न्यूट्रिशंस हैं और मेरे प्यारे इंडियंस जो बहनें हैं वो अपने न्यूट्रिशंस के पीछे, वो ओट के पीछे लगे हुए हैं। अपना ब्रेकफास्ट जोन है वो ओट के साथ वो कर रहे होते हैं। ये ओट जोन है फ़ौरन इंसुलिन, इस पर मैं अलग से भी वीडियो कंप्लीट बनाऊंगी, फ़ौरन इंसुलिन स्पाइक देता है ये जो ओट आप शौक से खा रहे होते हैं, ठीक है। ओट इसमें आ जाते हैं स्टार्च में, उसके अलावा इसमें आलू आ जाते हैं, राइस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ची हैं। इससे आप लोगों को ग्लूकोज बढ़ेगा, आप लोगों का ग्लूकोज लेवल अप होगा। दूसरे पे शुगर आ जाती है। अब शुगर क्या है, हर वो चीज़ जो आपको मीठा टेस्ट देगी। अब जैसे कि सेब आप खाएंगे वो भी आपको मीठा आपके अंदर लेके आएगा। उसके बाद आप लोग स्लाइस ऑफ केक लेंगे वो भी मीठा लेके आएगा, ये भी शुगर है, ठीक है। ये भी शुगर इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि फ्रूट भी शामिल हो गए हैं इसमें, कि फ्रूट भी जो से आपका ग्लूकोज लेवल, आपका जो शुगर लेवल है वो अप कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों का ग्लूकोज बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, स्पाइक आ रहा है आपको। ग्लूकोज का स्पाइक जब आप इस तरह की ये चीज़ें खाते हैं ना तो ग्लूकोज अप्स एंड डाउन होती है। जो अप होती है साथ ही इंसुलिन, क्योंकि जब ग्लूकोज जिस्म के अंदर आता है ना तो बॉडी सिग्नल देती है पेंक्रियाज को, ठीक है। हमारी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पेंक्रियाज होता है, उसको सिग्नल देती है कि इंसुलिन, जिसने कि इंसुलिन पैदा करता है, जो इंसुलिन रिलीज़ करो, ठीक है। ग्लूकोज आ गया, उसको डाइजेस्ट करना है, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। वो फिर बार बार आप लोग वो खाते जाते हैं तो वो बार बार इंसुलिन रिलीज़ करता जाता है। फिर वो इंसुलिन का, जहाँ ग्लूकोज स्पाइक आया इंसुलिन स्पाइक भी आएगा वहाँ पर। ये चीज़ हो गई। आप लोगों ने अब ये अंडरस्टैंड कर लिया कि फ्रूट भी इसी तरह से ही वो देंगे, आप लोगों को ग्लूकोज स्पाइक देंगे। इसी वजह से फ्रूट को जो सा मैं कह रही होती हूँ एज अ स्नैक मत यूज़ करें। आप लोग खाली फ्रूट लेंगे, एज अ स्नैक यूज़ करेंगे तो आपका ग्लूकोज ऐसे करके ऊपर जाएगा और वो वही इम्पैक्ट आ जाएगा। अब ये जो सा है, अब एनर्जी जो सी है आपके जिस्म ने यूज़ करनी है, वो जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी जो सी होती है हमारे मसल्स की, हमारे होती है कि उसको जो एनर्जी जितनी पूरे जिस्म को, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ किसी चीज़ की तरफ और कोई मूवमेंट कर रही हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, ब्रेन यूज़ हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रही है, सारे जिस्म की एनर्जी उस टाइम पे यूज़ हो रही होती है। अब जिस्म को एनर्जी जो सी है वो फौरी तौर पे जो एक एनर्जी चाहिए होती है वो वहाँ पे यूज़ होगी हमारे मसल्स में, जो ग्लूकोज से, ये इन चीज़ों के खाने से आप लोग लेते हैं। जो बाकी बच जाएगी वो जाके लीवर में स्टोर होगी,
ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगी लिवर में स्टोर होगी। अब लिवर में भी स्टोर होगी, लिवर भर गया है उस एनर्जी से, अब वो क्या करेगा, उसे उठा के फेंकना शुरू कर देता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में एज इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, फैट की फॉर्म में वो हमारे बेली एरिया में, हमारे हिप एरिया में, हमारे इधर बाजुओं में ये सारी फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुद तो फिल हो गया होता है, बाकी फिलिंग वो स्टार्ट कर देता है, तो ये फैट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ हो गई आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों ने इस ग्लूकोज के स्पाइक को आप लोग मामूली ले रहे होते हैं, थोड़ा ही तो थोड़ा सा तो बड़ा है। अब इसको किस तरह से आप लोग क्यूब्स की एग्जांपल आप लोग ले लें कि आप लोग जो सा है वो क्यूब आप लोगों ने एक क्यूब के इक्वल आप लोगों ने शुगर खाई है, तो वो जिस्म के अंदर भी वो सोचें एक क्यूब आप लोगों के घूम रहा है। आप लोगों ने दो स्पून ले लिए हैं, यानी कि मेरा मतलब है कि जितना आप बढ़ाते जाएंगे ना इन चीज़ों को, मीठी को, फिर वो 2 क्यूब्स हो गए हैं। अब उस 2 क्यूब्स की वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो डेली बेस पे एडिशन आता जाएगा, अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते जाएंगे। ऑर्गन्स कौन से हैं आपके? किडनी है, किडनी को इसकी कीमत पे करनी पड़ती है। जब किडनी यूरिन के थ्रू उसके अंदर ग्लूकोज आता है ना, जो शुगर आती है, किडनी के जो अंदर फिल्टर लगे होते हैं जिन्होंने हमारा ब्लड को फिल्टर करना होता है, जिन्होंने सारे गंदे कचरा निकालना होता है, वो काम करते रहे होते हैं, तो उनमें से ग्लूकोज रगड़ खाते हुए वहाँ से चीनी गुजरती है, मीठा वहाँ से रगड़ खाते हुए गुजरता है, उन फिल्टर्स को डैमेज करता है। इसी वजह से तो किडनी ख़राब होती है। कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है शुगर का वो किडनी पे जाता है, आंखों पे जाता है। ठीक है, हमारी जो आई साइड है, जो धुंधलापन आ जाता है, जो मोतिया जिसे कह रहे होते हैं आ जाता है, वो ये शुगर की वजह से है, ये ग्लूकोज बढ़ने की वजह से है। उसके अलावा जो उनसे न्यूरोपैथी, हाथ पाँव सुन्न हो जाना, बहुत से चैनल पे मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हमारे हाथ पाँव सुन्न होते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सी रीज़न होती हैं, उनमें से एक बड़ी रीज़न होती है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है और हाथ पाँव में चूंटियाँ दौड़ना जिस्म के अंदर, ये शुगर लेवल जो उनसे हैं वो सारे बढ़ रहे होते हैं। और ये आप लोग जो कार्ब्स खा रहे होते हैं वो हमारे न्यूरॉन को और हमारे जो न्यूरो सिस्टम को है उनको डैमेज कर रहे होते हैं। आपकी न्यूरोपैथी इससे हो रही होती है। इसके अलावा और बहुत सी जो से अंदर ऑर्गन्स में ख़राबी आप लोगों के लिए वो थोड़ी सी होती है कि हमने तो जी आधा चम्मच बढ़ाया है, आधा चम्मच लिया है, 1 मरतबा लिया है, 2 मरतबा दिन में हम चाय पीते हैं, 2 मरतबा ले लिया, तो वो 2 मरतबा में ही अंदर ऑर्गन्स उसके वो ख़राबी कर रहा होता है। और फिर जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर्स किस तरह से इसे देख रहे होते हैं, उसे वो मेजरमेंट पे चल रहे होते हैं। जब वो मेजर करते हैं कि 85 to 90 है इनका शुगर लेवल, तो वो कहते हैं कि नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं है। आप लोग खाते जा रहे होते हैं, वो बढ़ता जा रहा होता है, 100 पे आ जाता है। 100 पे भी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जाएँ, आप सब कुछ खा सकते हैं। यही तो इशू है यहाँ पर, आप सब कुछ खा सकते हैं। तो वो आप लोग तब भी अपना कंटिन्यूस चीज़ों को रखते हैं। जब ग्लूकोज 100 से 120 के दरमियान आ जाती है, तब भी वो कहा जाता है कि ये भी नॉर्मल रेंज है, आप सब कुछ खा सकते हैं। उसके क्योंकि वो एडिशन डेली बेस पे एडिशन हो रहा है उनके अंदर। आपने माइंड में वो जो मैंने क्यूब की दी है ना, कि आप लोग समझें कि जो शुगर का क्यूब है वो अंदर फेंकते जा रहे हैं और वो ब्लड में वो क्यूब उस तरह से वो फिर रहा है। तो अब आप लोग जब 126 से अबव 126 तक आ जाती है, तो तब डॉक्टर कहता है कि आप जो सी प्री डायबिटिक हो गए हैं, आपको जो प्री शुगर हो गई है वो आपकी बॉडी हो गई है। उसके बाद जब 126 से अबव होती है, फिर कहता हो अब तो आपको डायबिटीज़ हो गई हुई है, अब आप थोड़ी परहेज़ करें। जब अंदर सारी ख़राबी हो गई है, तब जाके परहेज़ करने का क्या फ़ायदा। आप लोग पहले इन चीज़ों को कंट्रोल करें। ठीक है, आजकल के बच्चों को ये सारे इश्यूज़ हैं, आपके अपने बच्चों के सिम्टम्स देखा करें। ठीक है, मेरी बेटी का जैसे कि मेरी बेटी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। आज से 4 साल पहले जब मैंने ये स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी बेटी का लाइफस्टाइल, मेरा तो मैं तो फिर भी थोड़ी केयर करती थी। मैं स्टार्ट से ही अपनी हेल्थ के लिए वो थी, एक्टिव थी, सारा कुछ मेरे अंदर था। लेकिन डाइट में जो सा फिर भी वो रोटियां, चावल, वो सारा कुछ था। लेकिन मेरी बेटी का तो बहुत ही बुरा लाइफस्टाइल रहा है। अनलकीली कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, काश ये मुझे हो पाती। तो मेरी उसमें क्या है, नूडल्स खा रही है, बर्गर खा रही है, ये सारी चीज़ें बेशक घर की मैं अपनी तरफ से मैं हेल्दी बना के देती थी कि घर में बन रहा है ये सब कुछ, और बहुत बुरा लाइफस्टाइल रहा है। तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी मेरी बच्ची की लो थी, गला ख़राब हो जाना बार बार। और ये जब मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैं जान पाई ओहो मेरा वीक पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरी बेटी के अंदर, क्यों इस तरह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और अब फिर मैं वो सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं। मैं अपनी बेटी की 10 साल की एज से अब थोड़ा थोड़ा करके, अब वो 12 साल की होने वाली है, 11 साल की है, 12 साल की होने वाली है, तो मैं अब तक उसकी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए जो सारा कुछ किया जा रहा है, मैं उसके साथ कर रही होती हूँ। जो एक जवान बच्चे के लिए, एक मुकम्मल इंसान के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए किया जाता है, मैं अपनी बच्ची के लिए अभी से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी बच्ची के अंदर ये थोड़ा सा बिगाड़ था,
अब वो ठीक की तरफ हो गया है, अब वो ठीक भी हो गया है, तो मैंने आगे ताकि वो चीज़ें ना हो सकें, क्योंकि वो होएंगी तो वो इशू दोबारा हो जाएगा, तो वो मैं चीज़ें लाइफस्टाइल अपनी बेटी का वो मैं साथ साथ लेके चल रही होती हूँ, उसको केयर कर रही होती हूँ कि ये चीज़ इसके इस तरह से, अदरवाइज़ हम बच्चों को नोटिस ही नहीं लिया जाता है। ठीक है, मुझे फ़िक्र इन बच्चों की है ज़्यादा। मुझे हो रहा होता है कि जो बड़े तो डायबिटिक हो चुके हुए हैं, जो सारा कुछ हो चुका है, वो तो फिर भी थोड़ी केयर कर लेंगे कि हमें ये बीमारी हो गई है, वो, लेकिन बच्चों का क्या, जिन्होंने अभी जाके सारे मामला ज़िंदगी के देखने हैं, तो वो अब उनको आप लोगों ने, माओ ने इन्फॉर्मेशन लेके अपने बच्चों को भी ठीक करना है। ठीक है, तो बच्चों में ये ख़ास तौर पे ये इस बता दिया ना, मेरा समझाने का मतलब ये था कि अंदर गेम चल रही होती है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से इन चीज़ों को आप लोगों ने समझ के अपने खुद पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप लोगों ने, मैं आप लोगों को जो बताऊँगी अपने चैनल के थ्रू, मैं आप लोगों को किसी बहुत महंगे डाइट प्लान्स की तरफ नहीं लेके जाती हूँ, मैं आप लोगों को कोई महंगी स्मूदीज़ पीने को नहीं कह रही होती हूँ, और मेडिकेशन की तरफ मैं नहीं कह रही होती हूँ, क्योंकि मेडिकेशन इसका सलूशन नहीं है। वो वक्ती तौर पे उसको वो थोड़ा ट्रीट कर रहा होता है, अदरवाइज़ वो इसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन आप लोगों का लाइफस्टाइल ही है, आप लोगों की डाइट ही है। तो इसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों को ये डायबिटीज़ की तरफ आप लोगों का ये अंदर हो रहा है, तो आप लोगों ने इसके लिए दो चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में अभी आसानी से, अभी और वीडियोस भी इस पे बनेगी, अभी सिर्फ दो चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। आपने आसानी के लिए क्या करना है कि सुबह उठ के आप लोगों ने फ़ौरन अपना नाश्ता नहीं करना है। ठीक है, अपने इस नाश्ते को आप लोगों ने लंबा खींचना है। दो काम करने हैं आप। ठीक है, अपने सुबह उठे हैं, आपने अपना नाश्ता उस टाइम तक नहीं करना जब तक आपको भूख नहीं लगेगी। उसकी क्या रीज़न है, मैंने अभी समझाया ना आप लोगों को कि जो एनर्जी लेवल है वो हमें जो चाहिए होता है ग्लूकोज, अब हमें अंदर हमारी एनर्जी अभी मौजूद है, हमारा जिस्म नहीं रिक्वायर कर रहा है वो सारी चीज़ें, तो हम अंदर डालते जाएंगे ग्लूकोज, वो जाके कहाँ स्टोर होना है, जाके लीवर में होगा, फैट में स्टोर हो जाएगा। तो आप लोग जिस्म को खाना ही तभी देंगे, अपना नाश्ता फर्स्ट मील ही तभी देंगे जब उसको ज़रूरत होगी, जब वो आप लोग को भूख लगेगी। आप लोगों ने वहाँ तक जाना है। आपको 10 बजे भूख लगती है, 10 बजे खाएं, अगले दिन थोड़ा और खींच लें, 11 बजे 12 बजे डायरेक्ट, अगर आप अपना नाश्ता स्किप करके डायरेक्ट आप अपने फर्स्ट मील पे आ जाएंगे ना लंच में, तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी कि, और मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ, ज़बरदस्ती नहीं आप लोगों ने करनी है, सारा सिखाऊंगी मैं आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। जो उनसे रमज़ान के बाद मेरी वीडियो स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें सब कुछ मैंने आप लोगों को सिखाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने जस्ट उसको खींचना है वहाँ तक, जब तक आपका लगेगा कि नहीं अब हमें भूख लग गई है, वहाँ तक लेके जाना है। मॉर्निंग ड्रिंक का साथ में एडिशन कर लीजिएगा, वो आपको एनर्जी लेवल दे देगा। मॉर्निंग ड्रिंक क्या है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है वो मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने वो मॉर्निंग ड्रिंक बना के बताया हुआ है कि आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं अपना नाश्ता करने से पहले तक एनर्जी लेवल के लिए। ठीक है, एक बात ये होगी, आपने नाश्ते को लंबा खींचना। पहले मैं अपनी बेटी के एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपनी बेटी को कह रही होती थी स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लो, दूध उसके पीछे लेके भाग रही होती थी, अंडा लेके भाग रही होती थी, ब्रेड लेके भाग रही होती थी, सैंडविच बना के कि ये लो, ये खा के जाओ, कुछ ना कुछ खा के जाओ। अब मुझे, मेरा दिल चाह रहा होता है मेरी बेटी कहे कि मुझे अभी भूख नहीं है, ये मैं लंच जाके स्कूल में कर लूँगी, तो मैं इस चीज़ को मैं खुश हो रही होती हूँ कि चलो ठीक है, ये इसका इतना फास्ट हो जाएगा, ये इतना लंबा इसका पीरियड निकल जाएगा, जो इसके अंदर की कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी, तब ये खाएगी। ठीक है, अब मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। अब वो इस तरह से सिग्नल दे देती है ना कि जिस दिन ज़्यादा रात को खाया हो या हेल्दी कोई ज़्यादा चीज़ खाई हो, सुबह नहीं बच्चे का दिल जा रहा होता है, ठीक है, उसको भी रिक्वायर नहीं हो रहा होता है, तो वो मॉर्निंग ड्रिंक ही उसे मैं पिला देती हूँ। और मैं फिर वो कहती है कि मामा मेरा मूड नहीं है अभी नाश्ते का, मैं कहती हूँ इट्स ओके, उसको लंच साथ में दे देती हूँ कि चलो ये जाके लंच कर लेगी। इसी तरह यहाँ आप लोगों ने करना है अपनी लाइफ में। उसके बाद आप लोगों ने जो आपका फर्स्ट मील है, जो आपका नाश्ता है, नाश्ता ही कह लें, बेशक आप लोग 9 बजे आपको भूख लग रही, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करवा रही हूँ, जब भूख लगेगी 9 बजे भूख लग रही है तो 9 बजे आप अपना नाश्ता कर लें। लेकिन नाश्ते में आप लोगों ने ये जूसेस, ठीक है, इसमें ब्रेड, जैम, इन चीज़ों को नहीं लेके जाना है। आपने सेवरी नाश्ता करना है जो आप लोगों को सेफ्टी की तरफ लेके जाए। आप लोगों ने अपना कौन सा वो नाश्ता होना चाहिए, उसमें आपके प्रोटीन होना चाहिए, गुड फैट होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और फाइबर जो सा है, मैं वेजिटेबल से रिलेटेड फाइबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब फाइबर से रिलेटेड दलिया नहीं आ जाएंगे कि बाउल भर के आप दलिया उसको वो ले लें आप नाश्ते में, ठीक है, ये नहीं आपने करना। आपने अपने नाश्ते में जो सा ये, वो तो मैं एक्सक्लूड करा रही हूँ कि ब्रेड नहीं लेनी है आप लोगों ने, वो दलिया ब्रेड एक ही चीज़ है। वो रोटी की फॉर्म में रोटी आ जाएगी, जो डबल रोटी बनी होती है उसकी फॉर्म में आ जाएगा, जो पीसेज में ये इस तरह से दलिया बनाया हुआ होता है ओटमील, वो उसकी फॉर्म में आ जाएगा। वो एक ही बहन भाई हैं ये सारे, तो आप लोगों ने वो नहीं लेने हैं। आप लोगों ने अपने नाश्ते में प्रोटीन, ठीक है, अंडे,
देसी घी, मक्खन, अंडे विद जर्दी लेने हैं, ठीक है। और सब्जियां जैसे मैं ऑमलेट आप लोगों को कहती हूँ उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ये फाइबर आ गया। इस फाइबर की बात कर रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें आपने अपने नाश्ते में शामिल करनी है और प्लस इसमें एडिशन कर देना है अपने नाश्ते से पहले एप्पल साइडर विनेगर का। वो आपके ग्लूकोज लेवल को डाउन करने में, अप होने से रोकने में मदद करेगा, ठीक है। ये इतना सा आप एडिशन करेंगे तो आप लोग अपने देखिएगा कि आपके किस तरह से डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जाती है। आई प्रॉमिस ये रिवर्स होगी। आप ये थोड़े से चेंजेस मेरे साथ स्टार्ट करें और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।